देखो एक और कंपनी हम लोग देख लेते हैं, ट्रेंट लिमिटेड। देखो अब इसको ये भी देखो, ये कितने परसेंट का ग्रोथ की, 19% का ग्रोथ की। अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं आया है, फिर भी मैं इस कंपनी को लिया क्यों मालूम है आपको? समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए लिया हूँ इस कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, आपको वो समझना है। अगर आप वो समझ गए ना, सब सब चीज़ यू 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 निपटा दोगे आप। ठीक है, देखो अभी ट्रेंट लिमिटेड सबको पता है, अपना स्टाइल बाजार जूडियो वगैरह का है, वो तो सबको पता है। बिजनेस मॉडल तो चलो सबको पता है, वो चीज़ तो आपको कोई भी बता देगा, इनफैक्ट गूगल भी बता देगा, सब बता देगा। मेन चीज़ें जो समझने वाली है ना, वो आपको मैं बताऊंगा। देखो आपको कुछ नहीं देखना, ट्रेंट लिमिटेड हो या ए लिमिटेड हो, नाम से क्या लेना देना। ठीक है, नाम कुछ भी हो, मान लो इधर शिवम लिमिटेड हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो सिर्फ रिजल्ट देखना है बॉस। देखो देखो अब ये क्वार्टरली बेसिस पे देखो कितना शानदार ग्रोथ कर रही थी, 50% से कंपनी ग्रो कर रही थी, 50% से ग्रो कर रही थी। अरे रे रे रे, डिप कहाँ पे आया ये देखो, सितंबर 24 से डिप आया। उसके बाद 50% से कंपनी 40 पे आई, 40 से 34 पे आई, 34 से 27 पे आई, 27 से 18 पे आई, 18 से 15 पे आई, 15 से 14 पे आई, अभी वापस 19 पे आई। ठीक है, देखो बाय डेफिनेशन आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक इस पीरियड में जब तक ग्रोथ थी यानी जून 24 तक, या तो आप ले लो ना 40% ग्रोथ भी ले लो, सितंबर 24 तक ही ये स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए था। ठीक है, चाहे कोई भी हो, आपको ये स्टॉक सितंबर 24 तक ही परफॉर्म करना चाहिए था, उसके बाद ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। अगर करता तो और घबराने वाली बात है। स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा है यानी अच्छी बात है, आपको समझ जाना चाहिए क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप ये समझो। भाई सितंबर 24 के बाद से इसका ग्रोथ ही गायब हो गया। आप इसका चार्ट देखोगे ना बॉस, ये देखो परफॉर्म कर रहा है 50%, 50%। सितंबर का रिजल्ट आया होगा अक्टूबर में। देखो अक्टूबर के बाद से सितंबर के रिजल्ट कभी आया होगा, अक्टूबर में। जैसे अपन मार्च का रिजल्ट कब देख रहे हैं, अप्रैल मई में, तो सितंबर के रिजल्ट कब आया होगा आपका, अक्टूबर में। तो ये रिजल्ट आपका कब आया, 40% अक्टूबर में आया होगा। अज्यूम करो अक्टूबर के बाद से ये स्टॉक देखो, क्यों क्यों सिंपल सा चीज़ है। अरे सर ग्रोथ चला गया तो स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक चीज़ और लॉजिकली चीज़ समझने वाली है। देखो 40%, 34%, 30% ग्रोथ खराब नहीं है। पहले नंबर 1, ये खराब ग्रोथ नहीं है बॉस, ये ग्रोथ अच्छी है। लेकिन मार्केट को क्या पसंद नहीं आया, क्योंकि आप पहले कौन से रेट से ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि मार्केट को क्या पसंद आता है कि जितना आप कर रहे हो या तो उतना करके जाओ या उससे ज़्यादा करके जाओ। ठीक है, कम मत आओ बॉस, कम आए ना तो स्टॉक पिटने वाला ही रहता है। सितंबर 24 में आप 50% से कम आए, उसके बाद देख लो, आप चार्ट देख लो। ठीक है, देख लो ऊपर से देखो। अब इस पीरियड में भी ना एक चीज़ और देखो, ये मैनेजमेंट कॉन कॉल वगैरह नहीं करती। ठीक है, क्योंकि लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी वेल सेटल्ड है, अपने को सब पता है, तो कॉन कॉल का अपन वेट नहीं करेंगे, नंबर 1 चीज़। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ, दूसरा चीज़ क्या बोल रहा था मैं तो खुद ही भूल गया। ठीक है, देखो जब तक कंपनी, इन शॉर्ट क्रक्स समझो, जब तक कंपनी परफॉर्म कर रही थी तब तक ये स्टॉक चल रहा था। जब परफॉर्म करना बंद कर दी तो ये स्टॉक चलना भी बंद कर दिया। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि देखो इस पीरियड में ना ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी सस्ती मिल रही थी। इस पीरियड पे भी ना ये 100 के पी पे तो थी। ठीक है, 100 के पीरियड पे या 80 के फॉरवर्ड पी पे तो थी, लेकिन क्योंकि कंपनी में ग्रोथ इतना तगड़ा था ना कि पी मैटर ही नहीं किया। ठीक है, और मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर ग्रोथ है ना कंपनी में, अच्छा बिजनेस मॉडल है प्लस ग्रोथ है ना कंपनी में, तो पी मैटर भी नहीं करता। ठीक है, अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है ना तो कंपनी पी चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, कंपनी नहीं चलेगी। 100 के पी पे क्या हो, 10 के पी पे भी नहीं चलेगी। लेकिन कंपनी में ग्रोथ है ना तो भले कंपनी महंगी हो फिर भी वो चलेगी। ग्रोथ बंद हो गया तो कंपनी नहीं चलेगी, चाहे 1 के पी पे हो, 10 के पी पे हो, 100 के पी पे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेंट लिमिटेड। समझा आपको?